चलो बताओ, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के मानसरोवर के पास सनोखाबाद हिमनद से हुआ है, ठीक ना। चलिए बताइए, चलिए चलो आओ इधर आओ, इधर आ जाओ। तुम बताएगा, बता दो। चलिए कोई बताइए तुम फटाफट, बुक देखने वाला बाद में बोलिएगा, ठीक ना। जो पहले जानते हो बताइएगा। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए तो, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए। चिनाब, सतलज, ठीक। और बोलते हैं जास्कर हो गया, जास्कर, श्लोक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ठीक ना। याद है, दो दो के ग्रुप में याद कर लेते हैं, ठीक। जास्कर हो गया, श्लोक, जास्कर, श्लोक, जास्कर, श्लोक, फिर गिलगिट, जास्कर, श्लोक, गिलगिट, जास्कर, श्लोक, गिलगिट, जास्कर, श्लोक, गिलगिट, फिर हो गया हुंजा, फिर हो गया हुंजा, जास्कर, श्लोक, गिलगिट, हुंजा, भुंजा नहीं हुंजा, ठीक ना। जास्कर, श्लोक, गिलगिट, हुंजा, जास्कर, श्लोक, गिलगिट, हुंजा, ठीक ना। फिर उसका हो गया नुब्रा हो गया, नुब्रा हो गया, सिगर हो गया, गेसिंग हो गया। सिगार थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नुब्रा भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ना। तो हुंजा, नुब्रा, सिगर, गेसिंग, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग। देखिए याद रहे तो गोली की रफ्तार से जवाब दीजिएगा, 1-2 सेकेंड हम आप लोग को देंगे, ठीक ना, उसके ज़्यादा नहीं देंगे टाइम। बताइएगा रावी नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? हाँ, रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है, ठीक ना। और ये मैदानी भाग में माधोपुर के पास प्रवेश करता है, माधोपुर के पास मैदानी भाग में प्रवेश करता है। बताइएगा चिनाब नदी जो है ना किन 2 धाराओं से मिलकर बना है? चंद खोलो ना ये, चंद और भागा के, चंद और भागा, ठीक ना। चिनाब नदी 2 धारा से मिलकर बना है, चंद और भागा, ठीक ना। 2 धारा से मिलकर बना है, चंद्र और भागा, ठीक ना। और ये भारत में इसकी लंबाई कितनी है? चिनाब नदी की भारत में लंबाई कितना है? 1180। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? 2880। अब भारत में सिंधु नदी की लंबाई है 1114। 1114 कितना है? 1114, ठीक ना, 1114, ठीक है। बताइएगा ब्यास नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। और किस दर्रा के पास से? रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। अब बताइए ब्यास नदी किस राज्य में उद्गम होता है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश। बताइएगा ब्यास नदी सतलज में कहाँ मिलती है? हरिके बैराज के पास। कहाँ? हरिके बैराज। कहाँ मिलती है? हरिके बैराज। बताइए सतलज नदी का उद्गम कहाँ होता है? सतलज नदी का उद्गम, हाँ इसका भी है मानसरोवर झील, ठीक ना। और मानसरोवर के पास है राकसताल से, ठीक ना। मानसरोवर के पास है राकसताल। ठीक, चलिए बताइए इसकी कुल लंबाई कितनी है सतलज नदी की? 1500 है, ठीक ना। अब भारत में इसकी लंबाई है 1050। भारत में है 1050। बताइएगा गंगा की लंबाई भारत में कितनी है? 2525। क्या ये दूसरे देश में भी बहती है? हाँ बहती है, बांग्लादेश में जाती है, बाद में बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बताइएगा गंगा नदी किन 2 समृद्ध धाराओं से मिलकर बनी है? भागीरथी और
अलकनंदा, ठीक ना, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक ना। बताइए यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ यमुनेत्री हिमनद से निकलती है, ठीक ना, बंदर पूछ के बाद। और बताइएगा गंगा में ये कहाँ मिलती है? गंगा में ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद में। पहले नाम था इलाहाबाद, अब नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद जो है ना, शहर को बसाया था अकबर ने, इसीलिए इस नदी के किनारे जो है इलाहाबाद, जब जाइएगा आप प्रयागराज इलाहाबाद संगम पे, तो वहाँ मिलेगा इलाहाबाद का किला, ठीक ना। इलाहाबाद को बसाया था अकबर ने, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम रखा है इलाहाबाद। और अभी इसका नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। वहाँ पे 3 नदी का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक ना। और सरस्वती अभी विलुप्त नदी है, इसका खोज जारी है, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बताइए चंबल नदी जो है ना, किस पहाड़ी से उद्गम होता है? चंबल नदी का जाना पाव पहाड़ी, सिंगार चोरी चोटी से, जाना पाव पहाड़ी के सिंगार चौड़ी चोटी से, ठीक ना। और कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जिला मऊ जिला, मध्य प्रदेश के मऊ जिला में, ठीक ना। अब बताइए चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। किसका है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक ना, ठीक ना। हाँ, चंबल, बेतवा, केन तीनों यमुना की सहायक नदी है, ठीक ना। इटावा के पास जो है ना यमुना से मिलती है। यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा के पास, ठीक ना, इटावा के पास। और जैसे गंगा गंगा नदी हुआ, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकला? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से फिर उत्तराखंड से फिर यूपी में गया, यूपी से बिहार में आया, बिहार के बाद जो है ना, बिहार झारखंड की सीमा से प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में हो गए गिर जाती है। और ये नदी जो है ना यूपी के 28 जिलों से प्रभावित होकर बिहार के 12 जिलों, ठीक ना, प्रभावित होती है, ठीक ना। उसके बाद फिर बिहार के 12 और बिहार में ये मतलब कटिहार के बाद कोसी नदी जो है ना, कोसी और ये क्या कहते हैं गंगा, कटिहार में मिलता है, ठीक ना। यहीं बगल में कुलसेरा के पास मिलता है, कुलसेरा के पास मिलता है, ठीक ना, कोसी और गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा यूपी के 28 जिलों से बहती है गंगा नदी और बिहार के 12, ठीक ना। और गंगा नदी पे बसा हुआ एकमात्र राजधानी है बिहार का पटना, ठीक ना। और सबसे बड़ा शहर जो है गंगा नदी के किनारे वो कानपुर है, सबसे बड़ा शहर, ठीक ना, कानपुर है, ठीक ना, यूपी का कानपुर है। और नाले की समान संज्ञा दिया है जमुना नदी को, नाला नदी के नाम से कहा जाता है जमुना नदी को, क्योंकि वो दिल्ली से प्रभावित होता है, दिल्ली के से होकर गुजरता है। दिल्ली किसके किनारे है? तो बोलिएगा यमुना के किनारे है। और दिल्ली सब में कितना, मतलब कोई कलाकार है, खोल दीजिए, दिल्ली सब में बहुत सारा फैक्ट्री है, तो नाला के समान हो गया है यमुना नदी, ठीक ना, तो नाला के समान हो गया है। चलिए बताइए, बता दो फटाक से, राम गंगा नदी जो है ना, तुम्ही से क्वेश्चन है, राम गंगा नदी कहाँ पे गंगा मिलती है? कहाँ पर गंगा? हाँ जल्दी से बता दो। राम गंगा के यहाँ मिल जाती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई रे, हो गई। उत्तर प्रदेश में मिलती है। हाँ वो तो तुम उत्तर प्रदेश के कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? तो इधर आ जाओ, सेंटर में आओ, सेंटर में आओ, सेंटर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। चल फिर एगो क्वेश्चन है तुम्ही से है, कन्नौज किस लिए फेमस है? कन्नौज किस लिए फेमस है? कन्नौज सबसे कानपुर। हम सोचे हैं, अभी तक मेरे रूम में नया है, लेकिन हम सोचे हैं पहली बार उसी का यूज करेंगे। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ आप लोग गूगल कीजिए, हम बताते हैं आंसर, शायद गलत हो जाए। शायद इत्र के लिए है। इत्र के लिए? हाँ इत्र के लिए है। हम सोचें उसी का पहली बार हम यूज करेंगे। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए है, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए काली नदी के नाम से काली गंगा किसे कहते हैं? शारदा। काली गंगा किसे कहते हैं? शारदा, ठीक ना। चलो बताओ, तुम्ही से क्वेश्चन है।
ना आया तोरे आई दगबे कबो तो गोरा बाल सब दगबो। सरयू, ठीक ना, सरयू। हाँ देखो सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा के है। हमरा जो सरयू घाघरा के नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा। घाघरा के नाम है सरयू, सरयू शारदा के। सरयू शारदा के सहायक नदी है। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा के, ठीक ना। और शारदा की सहायक नदी कौन कौन है याद रखिएगा। सरयू प्रमुख नदियाँ, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया। सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया। बताइएगा घाघरा का 2-3 नाम बताओ तो 2 नाम बता दो। घाघरा का 2 नाम बताओ। अरे बोलने दो पहले, ऐसे बोलने दो, कंप्यूटर में इनको बोलने दो। हाँ ना, घाघरा का नाम है करनाली, ठीक ना। घाघरा का नाम क्या है? करनाली। और कोरियाला ज़्यादा फेमस है करनाली, ठीक ना। बताइएगा ये घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी, घाघरा पहले तो याद रखिए देश में नेपाल से, ठीक ना, नेपाल से, तकलाकोट से, नेपाल के तकलाकोट, मपसा तुंग हिमानी, मपसा तुंग हिमानी से। ऐसे याद रखिएगा, तलकाकोट रखिएगा ना निकल जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा एक बात है, फेमस क्वेश्चन है, घाघरा नदी जो है ना, जो पूछने वाला क्वेश्चन है, घाघरा नदी जो है ना गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी गंगा में कहाँ? ई पर गंगा ऊपर, हाँ बलिया में, हाँ गाना है ना, बलिया में, ठीक ना, बीचे में गंगा माई। कैसे गाना है बोलो तो, तुमको याद है, तुम्हारा तो घर है ना वहाँ। ई पा आरा ऊपर छपरा बीचे में गंगा माई, ऐसे कुछ गाना है, ठीक ना। चलिए तो घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बलिया जिले में। कहाँ मिलती है? बलिया जिले में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी जो है ना गंगा में कहाँ मिलती है? गंडक, हाँ पटना के आसपास, दानापुर के आसपास मिलता है, ठीक ना, दानापुर के आसपास में ये मिलता है, ठीक। और गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में गंडक को सलानीरा, शालिग्राम। हाँ गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? शालिग्राम। अब मैदानी भाग में नारायणी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी, ठीक ना। शालिग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर से, साल क्या है? पत्थर का नाम है, ठीक ना। शालिग्राम नेपाल में पहाड़ ज़्यादा है ना, तब नेपाल में पहाड़ ज़्यादा है तो उसके नाम पे रहा शालिग्राम। और जैसे मैदान में आ गया तो हरे राम हरे कृष्णा नारायण नारायण करेगा, ठीक ना। मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और गंडक की सहायक नदी क्या है? काली गंडक और त्रिशूली। काली गंडक और त्रिशूली इसकी सहायक नदी है। चलिए कोसी नदी कहाँ से निकलती है? हाँ नेपाल में है। गोसाई थान, गोसाई थान, कहीं कहीं गोसाई दास या गोसाई थान, जो याद रखेगा। गोसाई थान चोटी से निकलती है। कहाँ से? गोसाई थान चोटी से निकलती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? गंगा में कहाँ मिलती है? हम अभी तुरंत बताएं, यहाँ है भागलपुर में, कटिहार में, भागलपुर का आगे कटिहार में, हाँ ले लेता है, कहीं कहीं लिख देता है। कुलसेरा में, कुलसेरा में फेमस जगह है कुलसेरा, ठीक ना। कुलसेरा भागलपुर में होगा। कुलसेरा भागलपुर, हाँ भागलपुर में कुलसेरा, हाँ ये बगले में है कुलसेरा। हो सकता है वहाँ के बाद कटिहार स्टार्ट हो। कुलसेरा नौकचिया के जस्ट आगे है। चलिए आगे बताइएगा। बेतवा नदी जो है ना किसकी सहायक नदी? पहला क्वेश्चन है यमुना। याद रखिए यमुना 3 सहायक नदियाँ कौन कौन? चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन, बेतवा, ठीक ना। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी, हाँ निकलते नहीं, ये मध्य प्रदेश के, ठीक ना, विंध्याचल पर्वत से निकलता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल से बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक ना। चलिए
बताइएगा, सोन नदी सबसे फेमस क्वेश्चन, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी जो है ना, सुनिए, ये नदी सोन किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा गंगा की सहायक नदी है। और गंगा के हम जो बताएं वो सब नदी, सैदा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सब जैसे गंगा नदी ऐसे बोर्ड पे गंगा नदी ऐसे बह रही है ना, है जो ऊपर से मिला वो बाईं तट हुआ, जो नीचे से मिला दाईं तट हुआ। तो ये गंगा नदी जो है ना, ये दाएं तट से मिलती है। हाँ, दाएं हुआ ना, ऊपर से ऐसे आ रहा है, हाँ दाएं तट पे मिलती है। दाएं हुआ कि बाएं हुआ? ऊपर से उधर दाएं हो गया, नीचे बाएं, बाएं बाएं, ऊपर हो गया दाएं, बाएं से हो गया, बाएं से हो गया, ऊपर से ऐसे बहेगा ना, तो उधर से बया, हाँ ये बाएं तट, नहीं दाएं दाएं दाएं, सही बोल रहे थे, दाएं तट पे मिलती है। याद रखिएगा, सोन नदी दाएं तट पे मिलती है, याद रखिएगा। पटना के समीप। और गंडक जो है ना, पटना के समीप मिलती है, लेकिन बाएं तट पे मिलती है। ठीक, तो सोन नदी कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक, बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर। मानसरोवर से 80 किलोमीटर दूर चेमायुंग ग्लेशियर, ठीक ना, चेमायुंग, हाँ चेमायुंगडुंग हिमालय या ग्लेशियर, जो बोलना है बोलिए, ठीक ना। बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? हाँ, सांगपो, यहाँ लिखा है, न्यू लूसेंट में लिख दिया सांपू, तो सांगपू मतलब सांप के तरह से बहता है, तो नदी बोल दिया सांपू। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग, दहाता है, एकदम भयंकर बाढ़ लाता है, तो दिहांग। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है, हाँ यंगपाक दार्ला से होकर प्रवेश करती है। अब भारत में इसकी लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 916, ठीक ना। अब ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। चलिए, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी के, ठीक ना। सिंधु हो गया 2880, और भारत में 1100, और गंगा हो गया 2525, केवल भारत में, ठीक ना। चलिए, और ब्रह्मपुत्र हो गया 2900 टोटल, और भारत में 916, ठीक ना। बताइए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बहुत फेमस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, लोहित हो गया, दिमांग हो गया, मानस हो गया, दिमांग हो गया, कामेंग हो गया, और धनसिरी हो गया, पथुमारी, धन सिटी यहाँ लिखल है, धन सिटी लिखल है, और तिस्ता है, पगलडीहा है, ठीक ना, ये सब है। तो याद रखिएगा, जो फेमस है, दिमांग पूछता है, लोहित पूछता है, लोहित आया एग्जाम में, कामेंग पूछता है, सुबनसिरी पूछता है, मानस पूछता है, ठीक ना, ये सब आया है क्वेश्चन। और तिस्ता भी अच्छा है। चलिए, बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका भी है अमरकंटक की पहाड़ी, हाँ ठीक ना, इसका भी है अमरकंटक की पहाड़ी से। और अमरकंटक की पहाड़ी से ऊपर की ओर निकला सोन, इधर पश्चिम की तरफ निकला नर्मदा, पश्चिम की तरफ निकलेगा नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिम की तरफ निकलेगा नर्मदा, और उत्तर की तरफ निकलेगा, हाँ उत्तर की तरफ बहेगा कौन? सोन, ठीक ना। नर्मदा और ताप्ती के बीच, वो तो सतपुरा के घाटी, वो तो है, ये भंस घाटी से होकर बहती है। चलिए, अमरकंटक नदी कहाँ से हो गया? अमरकंटक कहाँ से हो गया? अमरकंटक से। अच्छा, एक बात बताइए, कपिलधारा जलप्रपात जो है ना, कपिलधारा जलप्रपात जो है ना, किस नदी पे है? नर्मदा पे। इसी का नाम है धुआंधार जलप्रपात, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाती है। मात्र 2 नदियां हैं, 2 एस्चुरी बनाती है। ऐसे एक और नदी है, 3 नदी है, ठीक ना, महानदी, देख लीजिएगा, एस्चुरी बनाती है, देख लो तो
एस बनाते हुए नर्मदा और ताप्ती है, ठीक ना। बताइए ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई, याद रखिएगा ना, मुल्ताई। मुल्ताई, ताप्ती नदी कहाँ से? मुल्ताई से। बैतूल जिले के मुल्ताई से। ताप्ती नदी कहाँ से? मुल्ताई से, ठीक ना। चलिए, ये भी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती की सहायक नदी कौन है? पूर्णा। ताप्ती की सहायक नदी कौन है? पूर्णा, ठीक ना। महानदी कहाँ से निकलता है? महानदी कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ में सिनवा के समीप, छत्तीसगढ़ के सिनवा पहाड़ी से, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसकी इसकी सहायक नदी है ब्रह्मणी और वैतरणी। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मणी के महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी और वैतरणी। महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी और वैतरणी। महानदी की सहायक नदी है ब्रह्मणी और वैतरणी। ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी और बताइएगा। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? शिप्रा चंबल की। चंबल की सहायक नदी। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, ठीक ना। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। इसके किनारे एक शहर बसा है, याद रखिए, उज्जैन। इसके किनारे एक शहर बसा है, उसका नाम क्या है? उज्जैन। और महाकालेश्वर मंदिर जो फेमस है, ठीक ना, उज्जैन में। चलिए, कुंभ मेला लगता है। चलिए आगे बताइए। माही नदी, माही नदी किस झील से निकलता है? माही नदी किस झील से? मेहद झील से। मेहद झील से। माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहद झील से। माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहद झील से। कहाँ से? मेहद झील से। माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहद झील से। और यही नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी? माही नदी। बनाती है मांडवी है ना, एगो वही कहीं एक और नदी है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। चलिए, लेकिन नर्मदा हाँ 2 एगो फेमस है, नर्मदा और ताप्ती, यही 2 गो फेमस है, ठीक ना। चलिए, लूनी नदी। हाँ, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी अरावली के से निकलता है, ठीक ना। हाँ, अजमेर के में स्थित नाग पहाड़ी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, ठीक ना। आई किन 2 धाराओं से मिलकर बना है? हाँ, सरस्वती और सागरमती। सरस्वती और सागरमती, ठीक ना। चलिए, आई जो है ना, कच्छ के रण में क्या होता है? गाय हो जाती है। यानी कि क्या होता है, गुजरात में एक जो है ना, कच्छ के रण में क्या हो जाता है? गाय विलुप्त हो जाता है। ये भारत का एकमात्र नदी है अंतः प्रवाही नदी। भारत का एकमात्र अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? लूनी नदी है, ठीक ना। जोआई, सुकरी, ज्वारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक ना। बताइए, आगे बताइए। साबरमती जो है ना, साबरमती नदी किस झील से निकलती है? जय समुद्र झील। अगर हम पहाड़ी पूछ दें तो अरावली पहाड़ी। और जय समुद्र झील कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। बनास, ठीक ना। वनास मतलब वन की आशा। वाह, बनास मतलब वन की आशा, ठीक ना। इसका भी उद्गम कहाँ से हुआ है? किस पहाड़ी से हुआ है? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ से हुआ है? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ से हुआ है? खमनोर की पहाड़ी, ठीक ना। किसकी सहायक नदी किसका है? चंबल की, ठीक ना। ये एक बनास एकमात्र ऐसी नदी है जिसका संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा होता है। बात समझे हैं? यानी कि राजस्थान में ही बहते रहता है, ठीक ना। बताइए, बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी, यानी कि जयपुर से। बैराठ की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में, ठीक ना। और किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के समीप, ठीक ना। याद रखिए, महाबलेश्वर फेमस है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? भीमा हो गया, हम समझाए थे। कृष्ण का साथ कौन देगा? भीम, ठीक ना। कौन देगा? भीम, ठीक ना।
और उसके बाद बताए थे कृष्ण करिया काला है तो कोयना, ठीक ना। और दूध, कृष्ण भगवान दूध पीता था तो पंचगंगा और दूध गंगा, ठीक ना। पंचगंगा और घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक। हाँ 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 हाँ, गोदावरी की भी आ जाएगा। और तुंगभद्रा और मूसी अमरावती, तुंगभद्रा मूसी अमरावती, भीमा हो गया, तुंगभद्रा मूसी अमरावती। हाँ हुआ है, एक है। एक है कॉमन, एक है कॉमन, एक कॉमन आ जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, त्रिमुकम पहाड़ी से, ठीक ना। नासिक जिले के त्रिमुकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक ना। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी कावेरी, ठीक ना। चलिए, ऐसे क्या क्या कहते हैं हम? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा बोल देगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी। ध्यान से सुनिएगा, दे दिया एक जगह कन्फ्यूजन। दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो सॉरी दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेंगे तो कावेरी। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और गोदावरी की सहायक नदी कौन हो गया? पेंच गंगा, वेन गंगा। पेंच वहाँ था, इसका है पेन गंगा और वेन गंगा है, ठीक ना। देख लीजिए, हाँ उसका है पंच गंगा और दूध गंगा, इसका है पेन गंगा और वेन गंगा। और इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, सबरी हो गया, पूर्णा हो गया, प्रौधा हो गया, वर्धा हो गया, ठीक ना। लेकिन एक कॉमन आता है, लेकिन यह नहीं दिया हुआ है, कॉमन आता है। चलिए कृष्णा, चलिए अब आइए, देखिए यहाँ आ गया ना, वही तो हम बोल रहे थे। अमरावती, देखिए कावेरी में अमरावती है ना। हाँ अमरावती है ना। अब कृष्णा में भी है अमरावती। चलिए चलिए चलिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी से कहाँ से निकलती है? ऐसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? हेमा, सिमसा, अक्रावती, कामिनी, भवानी और अमरावती, ठीक ना। बताइए तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा से। बताइएगा पेन्नार, पेन्नार नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? चेन्ना केसावा पहाड़ी, चेन्ना केसावा पहाड़ी कहाँ से निकलती है? चेन्ना केसावा पहाड़ी, ठीक ना। और दक्षिणी टोन्स, दक्षिणी टोन्स कहाँ से निकलती है? केमुई की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? केमुई की पहाड़ी से। बिहार यानी कि नदी और सिरसा के समीप ये गंगा में मिलती है। इस पे जो है ना बिहार जलप्रपात स्थित है। पूछेगा बिहार जलप्रपात जो है ना किस नदी पे स्थित है? दक्षिणी टोन्स पे। किस पे स्थित है? दक्षिणी टोन्स पे। बताइए पेरियार नदी जो है ना कहाँ से प्रभावित होती है? किस राज्य में? केरल। कहाँ? केरल। उमियम नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? उमियम झील से निकलती है। ये कैसी नदी है? छोटी नदी है। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? पता है हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की एक शाखा है। एक गंगा की शाखा है हुगली, ठीक ना। चलिए अब बताइए बिगाई नदी जो है ना किस राज्य से बहती है? बिगाई नदी कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु।
बिगाई नदी कहाँ से हो गया? तमिलनाडु से हो गया। चलिए, पंचनद नाम से कौन कौन नदी जाना जाता है? पंचनद, बस सिंधु हटा दीजिएगा। सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। हाँ, सिंधु हटा दीजिएगा, ठीक ना। पंचनद में इसी के नाम पे पंजाब रहा है, ठीक ना। चलिए, सिंधु सिर्फ जम्मू और कश्मीर से। हाँ सिंधु जम्मू और कश्मीर से बाकी है, पंजाब। हाँ, अब बताइए, देखिए टाइम कितना हुआ? वहाँ नहीं, हाँ तो 45 है। चलिए फटाफट बताइए। तो अब गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। बताइएगा, बताइए। मेघना नदी जो है ना, मेघना नदी कहाँ पे मिलती है पद्मा से? चांदपुर। कहाँ? बांग्लादेश के चांदपुर। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलके आगे जो बढ़ा वो कहलाया मेघना। क्या कहलाया? मेघना, ठीक ना। गंगा नदी में पहले गंगा नदी बढ़ रही है, उधर से आके मिला पद्मा नदी, तो उसका नाम हो गया बांग्लादेश में पद्मा आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर आगे मिलेगा मेघना, तो आगे नाम हो गया मेघना। बात समझे कि नहीं? और जो बंगाल की खाई में गंगा नदी अपना जल देती है किस नाम से? मेघना के नाम से। किस नाम से देती है? मेघना के नाम से, ठीक ना। और मेघना की एक सहायक नदी कौन है? बराक। मेघना की एक सहायक नदी कौन है? बराक। कहाँ से उद्गम होता है? मणिपुर के जानपो पहाड़ी से, मणिपुर के जानपो पहाड़ी से, ठीक ना। बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कि जानपो पहाड़ी से, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसको। हाँ, आगे दिया है। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। तिब्बत में सांगपो, सांप के तरह बहती है तो सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। और इसको ब्रह्मपुत्र नाम से कहाँ जानते हैं? असम में। ब्रह्मपुत्र नाम से कहाँ जानते हैं? असम में, ठीक ना। और ब्रह्मपुत्र नदी जो ना भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? सादिया कस्बे से, ठीक ना। सादिया कस्बे याद रखेगा। हाँ, नेशनल वाटर वे 2 है, सादिया से धुबरी। हाँ, सादिया से धुबरी, ठीक ना। 2 पहला हालिया से इलाहाबाद। और ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब हम बताए हैं आप लोग को, जिसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुआ है, उसको कहेंगे हम पूर्ववर्ती नदी, ठीक ना। और इसकी सहायक नदी है बूढ़ी दियांग और धनसिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिस्ता नदी जो है ना ब्रह्मपुत्र में मिलती है, याद रखिए। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है तिस्ता नदी। कौन सी नदी मिलती है? तिस्ता नदी, ठीक ना। चलिए बताइएगा, तिस्ता चोलामू झील से यहाँ निकलती है। तिस्ता चोलामू झील देख लेते हैं। सबसे ऊंचा चोलामू जलप्रपात पता नहीं रे, आगे होगा, जलप्रपात में दिया होगा। बताओ, चुलिया जलप्रपात जो है ना, चंबल नदी। किस नदी? चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, ठीक ना। अब बताइएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। अब बताइएगा, सिंधु जल समझौता जो है ना कौन कौन नदी में आया? सिंधु जल समझौता। हाँ, याद रखें, सिंधु, चिनाब और झेलम। ऊपर की 3 नदियाँ, सिंधु, चिनाब और झेलम, जिसका 20% जल यूज करेगा भारत, 80% यूज करेगा पंजाब। और उसके बाद उसके नीचे का जो नदी होगा, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ठीक ना, रावी हो गया, इस सब का 80% जल इस्तेमाल करेगा भारत और 20% जल इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। इन्हें लिखल है, लेकिन बता दिए। बताइएगा, वंशधारा नदी जो है ना,
किस राज्य से बहती है? इसका उद्गम होता है ओडिशा से, याद रखिएगा, ओडिशा के कालाहंडी जिले से निकलती है, ठीक ना। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती है, ठीक ना। आगे बराक नदी, ये तो बताइए दिए, जानवो पहाड़ से निकलती है, और भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम, असम, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। चलिए, और बराक नदी पे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है। बराक नदी पे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 6 है, ठीक ना। और याद रखिएगा NW हुआ, NW6 नेशनल वाटरवेज, ठीक ना। तिहाई मुख्य बांध जो है ना, याद रखिएगा, बराक नदी पे है। तिहाई मुख्य बांध किस नदी पे है? बराक नदी पे है। तिहाई मुख्य बांध किस नदी पे है? बराक नदी पे है। बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण बताइए क्रम, बताओ। रुक जाइए थोड़ा सा, बोलने दीजिए, बोलो। महानदी गोदावरी कृष्णा, कृष्णा के बाद कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, कृष्णा के बाद बुलाया जाए पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगई, ठीक ना। महानदी गोदावरी ऑप्शन में छांट देगा। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? गोदावरी। दूसरी नदी कौन हो गया? नहीं, कृष्णा। दूसरी हो गया कृष्णा। पहला हो गया गोदावरी, दूसरी हो गया कृष्णा, तीसरी हो गया नर्मदा, चौथी हो गया महानदी, पांचवी हो गया कावेरी, तब हो गया ताप्ती। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्रम हो गया गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। बताइएगा, पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना जो है ना, पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना किन दो नदियों को जोड़ेगा? गोदावरी और कृष्णा। इसका स्टार्ट हुआ था 2015 में। कब स्टार्ट हुआ था? 16 सितंबर 2015, ठीक ना। बताइएगा, मांडवी और जुआरी कहाँ की नदियाँ हैं? गोवा की। कहाँ की नदी है? गोवा की। मांडवी और जुआरी कहाँ की नदी है? गोवा की। बताइएगा, बताइए, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन है? भरतपुजा, याद रखिएगा, भरतपुजा। केरल की सबको जानता है पेरियार, पेरियार नहीं है, केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा। कौन है? भरतपुजा। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन है? भरतपुजा। और कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ी से, ठीक ना। और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? पेरियार। कौन है? पेरियार। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? पेरियार। भारत के बाद पेरियार। हाँ, भरतपुजा के बाद पेरियार। वेमनाथ झील कहाँ है? केरल में। और यहाँ से एक नदी निकलती है, पाम्बा नदी, ठीक ना, पाम्बा नदी निकलती है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और किस प्रकार की झील? लेंगू झील है, खारे पानी की झील है, ठीक ना। और ये बताइए, चिल्का झील जो है ना, किस नदी से जल प्राप्त करता है? दाया और भार्गवी। दाया और भार्गवी। दाया और भार्गवी, ठीक ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुरर झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इस पे एक परियोजना है, तुलबुल परियोजना है, ठीक ना। चलिए, बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। बताइएगा, ऊंट कंडाल पुल जो है ना, किस झील में स्थित है? डल झील में। थोड़ा सा देख लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। डल झील में स्थित है, ठीक ना। आओ, उसी के आसपास निशांत बाग है, ठीक, उसी के आसपास है निशांत बाग। और निशांत बाग किसने बनवाया था? किसने? जहांगीर ने। अब बाग बनाने की परंपरा स्टार्ट किसने किया था? अकबर। नहीं, वो तो शैली का जन्मदाता का। हाँ, शैली का जन्मदाता कहा जाता है।
लेकिन बाबर बनाने, अकबर जमदाता बोलेगा तो बाबर, और जमदाता बाबर। सबसे पहले कौन बनाया आराम बाग? बाबर ना, और उसको फैलाया जाके अकबर ने, लेकिन सबसे पहले बाग बनाया कौन? बाबर। लेकिन उसको सिर्फ जन्मदाता ही कहा जाता है, हम माने इसको सेट में गलती हाँ, सेट में ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था भारत में? बाबर ने ही किया था ना, उससे पहले बाबर किया था। चलिए बताइएगा, सांभल जो है ना किस प्रकार का झील है? बांसल झील का उदाहरण है। सांभल जो है ना बालसन झील का उदाहरण है। और डिंडवाना जो है ना पलाया झील का उदाहरण है, ठीक ना, डिंडवाना पलाया झील का उदाहरण है। अब भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। और तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? यही चोलामू झील से निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से, ठीक ना। बताइएगा, ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न झील का नाम बताइए। लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये एक क्रेटर झील है। बताइएगा, उकाई, गुजरात में ताप्ती नदी पर। हाँ, नहीं, उकाई झील है, मानव निर्मित झील। उकाई जो है ना मानव निर्मित झील है, ठीक ना। किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पे है। बताइएगा, चंबल नदी पर स्थित दो झील बताइए। चुलिया पुनासा। चुलिया और पुनासा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर झील स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक ना, और गांधी सागर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है, और गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा, नागार्जुन सागर जो है ना झील किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। किस पे है? कृष्णा नदी पे है, ठीक ना। बताइएगा, लोकट झील किस राज्य में है? मणिपुर में। किस प्रकार का झील है? मीठे पानी का झील है, ठीक ना। एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन है? केबुल लमजाओ। कौन है? केबुल लमजाओ। कौन है? केबुल लमजाओ। बताइएगा, हुसैन सागर कहाँ स्थित है? कहाँ? हैदराबाद और सिकंदराबाद। बताइएगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक ना। बताइएगा, सतीश धवन उपग्रह केंद्र जो है ना किस द्वीप पर है? सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र जो है ना किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और श्रीहरिकोटा किस टापू पर है? तो बैरियर टापू पे। किस टापू पे है? बैरियर टापू पे है, ठीक ना। चलिए बताइएगा, पुलिकट झील जो है ना अपना जल कहाँ से प्राप्त करती है? कालंजी और स्वर्णमुखी। अरानी, कांजली और स्वर्णमुखी नदियाँ से। अरानी, कांजली और स्वर्णमुखी नदियाँ से, ठीक ना। पुलिकट झील जो है ना अपना जल प्राप्त करती है अरानी, कांजली और स्वर्णमुखी नदियाँ से। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बड़गंगम नहर जो है ना किस झील के पास स्थित है? बरकिम्मा नहीं ना, वो अलग है। हाँ, बरकिंघम नहर जो है ना पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बरकिंघम जो है ना वो एक है, इंग्लैंड वाला जो है ना, मत जाओ, इसीलिए तो थोड़ा सा नाम है। एशिया की, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुल झील, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मीठे पानी की गोकुल झील कौन सा है? कांवर झील। अपना बिहार का कांवर झील, बिहार के बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, ठीक ना। हाँ, इस बार लुसेंट सुधार गया है। अब मतलब नदी जो है ना इसके अलावा पढ़ना नहीं है। अब किस नदी से प्राप्त हुआ है? गोकुल झील किसको कहते हैं? जो गाय के खूर के समान होता है। अब बूढ़ी गंडक के घुमावदार होने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। गोकुल झील का निर्माण हुआ किस नदी के? बूढ़ी गंडक के। चलिए बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल जलप्रपात।
और किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर। किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर। चलिए और बताइए, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? नहीं, चौड़ा, चित्रकूट जलप्रपात कौन है? चित्रकूट जलप्रपात कौन है? चित्रकूट का जलप्रपात, ठीक ना। और ये घोड़े की आकृति होने के कारण, घोड़े के पैरों की आकृति होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा पूछता है, पूछ देगा भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्रकूट। चलो यहीं रहने देते हैं, यहीं तक।